गए। नहीं, केंद्र में मंत्री तो नीतीश कुमार के कहने के बाद बने थे। यह एकदम गलत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में थे, उसी समय दल के नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं जदयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी, जो जदयू के प्रवक्ता हैं और अभी जो बिहार की सियासत में चल रहा है आरसीपी सिंह को लेकर और भी ऐसी तमाम खबरें और बातें क्या कुछ है वो सीधे हम जानते हैं जदयू के अहम नेता मंजीत सिंह से। सर, पहले तो आरसीपी सिंह को लेकर जो बातें चल रही है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से हमलावर हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमलावर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही बातों को रखा है। जनता दल यू पार्टी कार्यालय में, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के सामने और बिहार के जनमानस के सामने किस तरह से आरसीपी सिन्हा जी ने जनता दल यू को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रची है और उनके इस रवैये से जनता दल यू किस तरह 2020 में कमज़ोर हुई। एक तो जनता दल यू को कमज़ोर करने के लिए 2020 में जो साजिश रची गई, इसके साथ जनता दल यू के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए जो साजिश रची गई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले दिनों में जो चिराग पासवान मॉडल 2 अपनाया जा रहा था आरसीपी सिंह को लेकर, और 2020 में जिस तरह से चिराग मॉडल से जनता दल यू को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, उन सब चीज़ों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले दिनों में सारे तथ्य साक्ष्य के आधार पर वह बिहार के जनता के सामने रखेंगे। 2020 से मिले हुए थे आरसीपी सिंह, आपके कहने का मतलब हुआ बीजेपी और चिराग से, मतलब उनके मॉडल से? देखिए, निश्चित रूप से कुछ साक्ष्य उदाहरण 2020 विधानसभा, उस समय वो लीड रोल साक्ष्य भी हमारे पास हैं। आरसीपी सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे जी, संगठन के महामंत्री के पद पर थे, और जब 2020 में चुनाव हो रहा था उन्होंने साजिश रची विधानसभा सीटों में, और जितने महत्वपूर्ण हमारे नेता थे जो लगातार 3 बार 4 बार से विधायक बन रहे थे, सरकार में मंत्री थे, सबका पत्ता उन्होंने साफ किया पार्टी को गुमराह करके। कुछ विधानसभा बताएंगे? मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय गौतम सिंह जी थे, वह 15 सालों से इस सरकार में विधायक मंत्री के रूप में रहे। माझी विधानसभा से वह चुनाव लड़ते थे और उनका टिकट काटकर एक सामान्य लोगों को वहाँ उम्मीदवार बनाया गया जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। और जब चुनाव के परिणाम आए तो जनता दल यू वहाँ 3 नंबर पर, और उसी दिन जिसको सम्मान्य आरसीपी सिंह जी ने जिसको उम्मीदवार बनाया था, चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में उनका ज्वाइनिंग हो गया। आप देख लीजिए, जीरादेई में रमेश कुशवाहा जी हमारे विधायक थे, उनका टिकट काट के कमला कुशवाहा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, वो भी 3 नंबर पर गई। इस तरह से 24-25 सीटों पर जिनको आरसीपी सिंह ने उम्मीदवार पार्टी दल में बनाया, सब लोग चुनाव हारे। यह साजिश पार्टी के प्रति नहीं था तो क्या था, नीतीश कुमार जी के प्रति यह साजिश नहीं था तो क्या था। और इसी तरह से चिराग पासवान मॉडल 1 के रूप में जनता दल यू को हराने की साजिश रची गई, और उसी तरीका से आरसीपी सिंह को चिराग मॉडल 2 के रूप में अपनाकर 2020 में भी साजिश रची गई। इन सब साजिशों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना पक्ष निश्चित रूप से रखेंगे ताकि बिहार की जनता जाने। चिराग मॉडल का नाम ले रहे हैं, चिराग मॉडल था क्या? ये थोड़ा सा चिराग मॉडल जिस तरह से अपनाकर और जनता दल यू को हराया गया, क्या कारण था ये तो बताना चाहिए ना, कि चिराग पासवान अपना उम्मीदवार वहीं पर खड़ा किए जहां जनता दल यू के उम्मीदवार थे, लेकिन हम लोगों के गठबंधन में जहां जो लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। बीजेपी ने चिराग से किनारा कर लिया था। देखिए, वो तो आने वाले समय में कुछ बड़ा खुलासा आप लोग करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से चिराग मॉडल 1 अपनाकर जनता दल यू को कमजोर करने की साजिश रची गई थी 2020 में, जिस तरह से हमारे सर्वमान्य नेता को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, उन सब चीज़ों का हम लोग खुलासा करेंगे ताकि बिहार की जनता देखे। अच्छा, अभी और भी कई बातें आ रही है। आप लोगों की बैठक है, उसमें आप लोगों को बुलावा तो आया होगा?
देखिए, जनता दल यू की विधायक दल की बैठक है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जनता दल यू के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी। एक नेता जनता दल यू के को छोड़कर गए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और आप लोगों ने लगाए, जदयू ने लगाए। देखिए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। 9 सालों का मंजीत जी। हमारे दल में किसी नेता के ऊपर इस तरह के आरोप आए, प्रमाण आए, साक्ष्य आए, विलंब से ही आए, तो ये हमारे पार्टी का दायित्व बनता था कि उनसे हम कारण पूछें कि यह अकुट संपत्ति कहाँ से आए, और अगर वह साफ रहते तो निश्चित रूप से पार्टी को वह जवाब देते, लेकिन वह पार्टी दल को छोड़कर भाग गए, तो ये भ्रष्टाचार प्रमाणित नहीं होता तो क्या होता है। उन्होंने साफ कहा है कि ये तमाम चीज़ें हमारा खरीद मतलब कि ईमानदारी से ये बनाया गया चीज़ है, और कई चीज़ें उनकी बेटी के नाम पर है, तो वो चीज़ें भी इसमें शामिल कर दिया गया। उनका कहना है कि हमारे परिवार का नाम घसीटा जा रहा है, हमारे लोगों का नाम घसीटा जा रहा है। देखिए, वो सारे साक्ष्य हैं, और ये 35 पन्नों का पूरा साक्ष्य, कितने प्लॉट ये खरीदे गए, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये 2 प्रखंडों का नाम आ रहा है, क्या और भी प्रखंड का आप लोग खुलासा कर सकते हैं? आने वाले दिनों में समय बताएगा, और जनता दल यू भ्रष्टाचार पर किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकती है, और इस मामले में भले वह पार्टी से इस्तीफा दे दिए, लेकिन बिहार के जनता को उनको जवाब तो देना पड़ेगा। नीतीश कुमार पर काफ़ी कठोर मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी कठोर बातें बोली है कि 7 जन्म तक भी ऐसा नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, भुंजा खाते हैं 3 घंटा बैठ के, क्या काम करेंगे क्या नहीं। देखिए, वो मानसिक रूप से विचलित हो गए, मानसिक रूप से दिवालियापन हो गए, और जिस तरह से माननीय सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति उनके शब्द निकल रहे हैं, वह काफ़ी दुखद है। एक समय ऐसा था कि नीतीश बाबू साहब 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 कहते वह थकते नहीं थे, और क्या वो किसी के भाग वो बनाते हैं? मतलब साहब साहब करके करीब जा रहे थे या क्या आगे पीछे कर? साहब साहब नीतीश बाबू कहते वह थकते नहीं थे। क्या नीतीश कुमार जी को वह मुख्यमंत्री बनाए? जिस समय समता पार्टी बना, उस नीतीश कुमार जी ने संघर्ष किया, समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। उस दौर में आरसीपी सिंह कहीं दल पार्टी में नहीं थे। वो तो जब पार्टी सत्ता में आई तो सत्ता का मलाई खाने वो चले आए, और आज आदरणीय नीतीश कुमार के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह काफ़ी निंदनीय और दुखद है। आप लोगों ने विरोध नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए 2020-21 के दौर में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मंत्री बनने के पहले तक। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना कुर्सी छोड़कर और आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यह विश्वास करके उन्होंने बनाया। उनको 2010 में राज्यसभा आदरणीय नीतीश जी ने बनाया, और दल के नाम का ही प्रयोग करके सही वह केंद्र में मंत्री बन गए। नहीं, केंद्र में मंत्री तो नीतीश कुमार के कहने के बाद बने थे। यह एकदम गलत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में थे, उसी समय दल के अंदर उन्होंने मंत्रणा की सारे वरीय नेताओं से, और यह बात तय हो गई कि हम लोग केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पार्टी के निर्णय के विपरीत राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद यह केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। फूट उसी वक्त हो गया था। देखिए, पार्टी लाइन के विपरीत कोई भी कार्य करे, पार्टी की नीति कार्यक्रमों के विपरीत कोई काम करे, तो वह क्षम्य नहीं है। अब आगे का एक्शन बैठक के बाद कहा जा रहा है कि आरजेडी से आप लोगों का तालमेल काफ़ी अच्छा बन रहा है, तेजस्वी की तरफ से भी नरम पड़े हैं, अब कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, यह प्रश्न अभी काल्पनिक प्रश्न है, और ये मीडिया ट्रायल केस चल रही है। ऐसा कोई अभी बात नहीं है। एनडीए में हम लोग हैं, बीजेपी जदयू के अच्छे संबंध हैं, और एक स्वाभाविक गठबंधन है। खबर यह चल रहा है कि तेजस्वी मिलने के लिए नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार तेजस्वी से अकेले में मिले हैं, बात की हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सारे काल्पनिक बात भी होती रहती है, अफवाह भी फैलाए जाते हैं। ये जो चल रहा है मीडिया ट्रायल है, ये मीडिया ट्रायल है। अभी इस बातों में कोई दम नहीं है। अभी नीतीश लोग सोनिया गांधी से भी बात होने की दावा कर रहे हैं, चला मतलब कि अच्छे
जगहों अभी इन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और आज के डेट में भी कल कल शाम तक नीतीश चलेगी। कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। पर ललन सिंह तो पोल खोल करने के लिए तैयार हैं, बीजेपी का एकदम खड़े हैं। ललन जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम साक्ष्य लेकर आएंगे और पूरा षड्यंत्र का भंडाफोड़ करेंगे और ये लोग शामिल थे। ललन सिंह जी ने जो बात कही वह 100% सही कही कि जिन लोगों ने जनता दल यू को कमजोर करने के लिए 2020 में साजिश रची, बीजेपी भी उसमें रची। उनके बातों में बीजेपी थी। देखिए, निश्चित रूप से साक्ष्य के आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सब चीज़ों का पर्दाफाश करेंगे। आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन लोग और कौन कौन दल उसमें शामिल था। मतलब कि अब आप लोग आरजेडी के साथ तालमेल में नहीं, ये तो मीडिया अच्छा, तेजस्वी को नेता मानिएगा कि नहीं, अगर सपोज डेट कुछ हो गया? ये काल्पनिक प्रश्न है, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। अभी एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए के मुखिया बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। और एक बात, नीतीश कुमार की सोच केवल सत्ता नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की सोच बिहार की 12 करोड़ आबादी की खुशहाली की सोच है। कैसे हम बिहार को विकसित और करें, कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएं, ये नीतीश कुमार की सोच है। दूसरे लोगों की सिंह बोल रहे थे कि हमने ये रोड मैप तैयार किया है पूरी पार्टी की बूथ स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक बढ़ाने के लिए। नीतीश कुमार जी, आपको ये स्मरण होगा जिस समय आरसीपी सिंह जी बोल रहे थे कि 5 लाख बूथ कार्यकर्ता बनाए गए। 1 मार्च को गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ और कितने लोग उसमें जुटे थे? 10,000। और ये साजिश नहीं थी तो क्या थी जनता दल यू के प्रति? वह शुरुआत दौर से जनता दल यू के समाप्त करने के पीछे लगे थे, नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगे थे। उनके साजिश को पार्टी, दल और हमारे नेता ने अब समझ लिया है। बक्सेंगे नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पार्टी के द्वारा उनके जमीन के कागजात आप लोग निकाले हैं तो इसको और भी जांच के लिए भी बढ़ाया जा सकता है ना, नहीं तो आपका आरोप झूठा साबित भी हो सकता है। देखिए, इसके केवल बदनाम करने के लिए किसी को, इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जांच करने के लिए। हम लोग ने तथ्य के आधार पर अपनी बात को रखी है। मतलब जदयू के नेता भी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं क्योंकि वो जदयू के अध्यक्ष थे। देखिए, भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है और जब भी जनता दल यू को यह साक्ष्य मिला कि इन्होंने अंकुट संपत्ति अर्जित की है, जब मतभेद हुआ तब ये बातें आई हुई है। मंजीत जी, आप एक बात समझ लीजिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे साक्ष्य के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पूरे जमीनों के कागजात के साथ आवेदन दिया कि इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने श्री आरसीपी सिंह जी को इस मामले में नोटिस जारी किया। उनको अगर यह बात गलत थी तो पार्टी के सामने अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सफाई तो प्रस्तुत नहीं किया बल्कि पार्टी से इस्तीफा दिया। तो इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं? चलिए, आखिरी सवाल, महागठबंधन का नेतृत्व स्वीकार करिएगा अगर सपोज डेट हो गया तो, क्योंकि एक बार कर चुके हैं। देखिए, ऐसे राजनीति में काल्पनिक बातों का कोई स्थान जगह नहीं है। नहीं, जदयू के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इशारा किया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ ऐसा नहीं बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अपने पार्टी को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है कि हम पहले पार्टी दल को मजबूत करेंगे। 2022 में ही हम क्यों कह दें कि 2024-25 में यही होगा, हम लोग मिलकर ही लड़ेंगे। बीजेपी के लोग आपको नेता मान रहे हैं 2024-25 के लिए, नीतीश को। ठीक है, नीतीश कुमार आज भी सर्वमान्य नेता है, आज भी सर्वमान्य नेता है, लेकिन 2022 में ही 24-25 की बात हम क्यों करें? अभी हम लोगों की पार्टी का एक ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि हम दल पार्टी को मजबूत करें, फिर आगे की बात हम करेंगे। चलिए, बात कर रहे थे हम पूर्व विधायक मंजीत जी से, जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं, और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। लगातार बिहार में सियासी घमासान लगातार मची हुई है, लगातार इधर से उधर की बातें चल रही है, उसको लेकर भी मीडिया ट्रायल का नाम करार दिए हैं मंजीत सिंह जी। जो बातें चल रही है कि महागठबंधन सरकार बन रही है, और भी तमाम कई सवालों को अकाल्पनिक बातें कही है। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।